नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। देखिए, मोतिहारी पूर्वी चंपारण का पहला लेटर जारी कर दिया गया है। पहला लेटर इसलिए हम कहते हैं कि बिहार के 38 जिलों में सबसे पहले अभी मोतिहारी का ही काउंसलिंग शेड्यूल जारी हुआ है कि कहाँ कहाँ काउंसलिंग होगा, किस जगह काउंसलिंग होगा, और बाकी ज़िले का भी नहीं हुआ है। जैसा ही बाकी ज़िले का भी होगा तुरंत हम आपको उसमें वीडियो बना के बताएंगे। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि पूर्वी चंपारण यानी कि मोतिहारी में कहाँ कहाँ थर्ड राउंड की काउंसलिंग होने वाली है, जिससे आपको सीटों को एनालिसिस करने में आसानी हो जाएगी कि आप कहाँ जाएंगे काउंसलिंग कराने, तो आपको आपकी आसान हो जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी, प्रेषक जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी, सेवा में नगर आयुक्त नगर निगम मोतिहारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत पकड़ी दयाल, प्रखंड विकास पदाधिकारी संलग्न सूची अनुसार, पंचायत सचिव संलग्न सूची अनुसार पूर्वी चंपारण मोतिहारी। विषय क्या है? तो वर्ष 2019-20 के अंतर्गत प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु तृतीय चक्र के काउंसलिंग की प्रक्रिया के संबंध में कुछ गाइडलाइन शायद जारी किया गया है, तो वो गाइडलाइन भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद कहाँ कहाँ काउंसलिंग होगा उसका भी लिस्ट हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। महाशय, उपयुक्त विषयक विभागीय अधिसूचना संख्या 1384 दिनांक 20/12/2021 के आलोक में बिहार पंचायत शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 यथा संशोधित एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 यथा संशोधित में निहित प्रावधानों के आलोक में वर्ष 2019-20 में प्रारंभ किए गए शिक्षक नियुक्ति के कार्रवाई के क्रम में प्रथम चक्र विभागीय अधिसूचना 621 दिनांक 3/7/2021 एवं द्वितीय चक्र विभागीय अधिसूचना संख्या 755 दिनांक 28/7/2021 में निहित निर्देश के अनुरूप संबंधित नियोजन इकाई द्वारा पूर्ण की जा चुकी है। प्रथम एवं द्वितीय चक्र के काउंसलिंग एवं चयन की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत जिन नियोजन इकाइयों में विभिन्न कारणों से काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकी अथवा काउंसलिंग प्रक्रिया कतिपय कारणों से रद्द कर दी गई है, उन नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग एवं चयन की प्रक्रिया पंचायत निर्वाचन 2021 के समापन के उपरांत कराए जाने का निर्णय लिया गया है। विभागीय अधिसूचना संख्या 1384 दिनांक 20/12/2021 के निर्देशानुसार प्रारंभिक शिक्षक 2019-20 वर्ग 1 to 5 एवं वर्ग 16 to 8 के नियोजन हेतु काउंसलिंग जिला मुख्यालय में ही आयोजित होगी। यानी कि जो मोतिहारी का जो मुख्यालय है उसमें ही आपको काउंसलिंग कराया जाएगा। पहला है कि नियोजन इकाई के सभी सदस्य काउंसलिंग की तिथि को अपने नियोजन इकाई के निर्धारित स्थल पर उपस्थित रहेंगे। यानी कि जिस दिन काउंसलिंग होगा उस दिन नियोजन इकाई के सभी सदस्य वहां पे उपस्थित रहेंगे। दूसरा है कि प्रत्येक नियोजन इकाई द्वारा काउंसलिंग के दिन संध्या 6 बजे तक रिक्त पदों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी करते हुए उसकी सूचना हस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएंगे। यानी कि 6 बजे तक पूरा रिटर्न में उनको दे देना है विथ सिग्नेचर के साथ। तीसरा कहा जा रहा है कि काउंसलिंग के क्रम में इस बात का ध्यान रखा जाए कि नियोजन इकाई में जितने पद के लिए काउंसलिंग की जा रही हो उतने पद पर चयन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त घोषित की जाए। शेष अभ्यर्थियों को अनावश्यक नहीं रोका जाए और न ही उनके प्रमाण पत्र लिए जाए। यानी कि साफ कहा जा रहा है कि जहां पे अगर मान लीजिए किसी नियोजन इकाई में 5 सीट है और 5 सीट के अभ्यर्थियों को आपने बुला लिया है, रख लिया है, तो बाकी अभ्यर्थियों को जाने के लिए बोल दिया जाए। उनको वहां पे बे कामों के लिए रोका ना जाए ताकि वो किसी और भी काउंसलिंग में विजिट कर सके। ऐसा विभाग की तरफ से स्पष्ट निर्देश दिया गया है और ना ही उनका प्रमाण पत्र ले। चौथा है कि उक्त काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति से संबंधित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति तथा मैट्रिक अंक एवं प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, स्नातक का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, शिक्षक प्रशिक्षण का अंक प्रमाण पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, मूल रूप से टीईटी उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, मूल रूप में इसमें जाति प्रमाण पत्र यथा आवश्यक आवासीय प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा। प्रत्येक काउंसलिंग के अगले दिन नियोजन इकाई चयनित अभ्यर्थियों के
सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति 2 प्रति में एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा प्रशैक्षणिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र, मूल अंक पत्र एवं टीईटी या सीटीईटी उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पूर्वी चंपारण को उपलब्ध कराएंगे। यानी कि इतना आपको डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराना है। प्रमाण पत्र का सत्यापन के उपरांत ही नियोजन इकाई द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का नियोजन पत्र विभागीय निर्देश से निर्गत किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों के सभी वांछित प्रमाण पत्रों का संधारण नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण होने तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पूर्वी चंपारण द्वारा किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा डुप्लीकेट प्रमाण पत्र के आधार पर एक से अधिक नियोजन इकाई में नियोजन करने के लिए प्रयास किया जाएगा तो उसका अभ्यर्थी समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो 2 जगह काउंसलिंग कराने का प्रयास करेंगे उनका काउंसलिंग रद्द कर दिया जाएगा। छठा है कि काउंसलिंग स्थल पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। 7वां है काउंसलिंग स्थल हेतु चयनित सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक काउंसलिंग हेतु आवश्यक उपस्कर एवं कमरा आदि उपलब्ध कराते हुए आवश्यक सहयोग करेंगे। तदालोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 621 दिनांक 3/7/2021 में शिक्षक नियोजन हेतु दिए गए आवश्यक निर्देश के क्रम में वर्तमान शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग की प्रक्रिया को संपादित करने हेतु तृतीय चरण में काउंसलिंग की तिथि एवं स्थल संलग्न सूची के अनुसार निर्धारित किया जाता है। अब देख लीजिए सूची कहाँ कहाँ होगा वो हम आपको बता देते हैं। शिक्षक नियोजन वर्ष 2019-20 के अंतर्गत तृतीय चक्र काउंसलिंग के लिए निम्नांकित नियोजन इकाइयों का नाम एवं स्थान निम्नवत है। देख लीजिए जहाँ जहाँ नाम इसमें दिया वहाँ काउंसलिंग होगा। अब इसकी तैयारी आपको करना है। पकड़ी दयाल है, बाकी हम ब्लॉक का नाम बोल देते हैं। नियोजन इकाई आप खुद पढ़ लीजिएगा, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा, लंबा वीडियो बन जाएगा। वर्ग 1 to 5 समान एवं उर्दू के लिए 19 तारीख को होगा 11:30 से 4:30। देख लीजिए समय दिया हुआ। मंगल सेमिनार +2 विद्यालय मोतिहारी यहाँ पे दिया हुआ है। इसका भी देख लीजिए ढाका दिया हुआ, ढाका का भी आप देख सकते हैं। 6 to 8 1 to 5 का सामाजिक विज्ञान गणित विज्ञान एवं भाषा समाज, इसका 22, 24, 25 को होगा। इसी जगह पे होगा, जिला मुख्यालय में ही होगा। फिर कल्याणपुर का शायद दिया हुआ है सामाजिक विज्ञान गणित विज्ञान एवं भाषा समान उर्दू 1 to 5 20, 24, 25 को ही होगा। यहाँ पे देख सकते हैं। चौथा में दिया हुआ चिड़ियारा का दिया हुआ है शायद, यहाँ भी सामाजिक विज्ञान गणित विज्ञान एवं भाषा समान उर्दू 22, 24, 25 है, उसी जगह पे है। सबका स्थल एक ही है। यहाँ पे तुर्कोलिया का दिया हुआ है, यहाँ भी वही देख लीजिए 6 to 1 to 5 भाषा अथी से। अदापुर का दिया हुआ है, यहाँ भी उसी तरह का है 22, 24, 25 सबका उसी जगह पे होगा। घुड़सहन का दिया हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी आप काउंसलिंग करा सकते हैं। सुगौलिया का यहाँ पे दिया हुआ है। मधुबन का दिया हुआ है। रामगढ़वा का दिया हुआ है। पटाही का दिया हुआ है। पहनारा का दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये लिस्ट यहाँ पे सबका एक ही जगह काउंसलिंग स्थल है। डेट तो आपको पता ही होगा कहाँ काउंसलिंग होगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ का। यहाँ देख लीजिए तेररिया का दिया हुआ है। यहाँ से आपका फिर लगता है शायद चेंज हो गया है। जो 28 तारीख को काउंसलिंग होगा उसका देख लीजिए अब ब्लॉक बाय ब्लॉक चेंज कर दिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं पहाड़पुर का देख लीजिए दिया हुआ मध्य विद्यालय पहाड़पुर, ब्लॉक पहाड़पुर में ही होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि जो 1 to 5 का काउंसलिंग होगा वो ब्लॉक स्तर पर ही होगा। देख सकते हैं 28 तारीख को ही। फिर यहाँ पे देख सकते हैं पहाड़पुर। ढाका का आप देख सकते हैं उच्च विद्यालय ढाका में ही होगा। अगर यहाँ से बात करें कल्याणपुर का, तो कल्याणपुर में देख लीजिए इतना पंचायत नियोजन इकाई आ रहा है उसका यहाँ पे होगा। मध्य विद्यालय बाकरपुर में होगा।
फिर यहाँ पे देख सकते केसरिया का अगर बात कर ले तो इतना पंचायत नियोजन इकाई का मध्य विद्यालय केसरिया बालक केसरिया का ही होगा 28 तारीख को। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है चिरैया का दिया हुआ है 28 तारीख को महादेव शाह उच्च विद्यालय चिरैया में दिया हुआ, उसका आप देख सकते हैं। हर सिद्धि का दिया हुआ है गांधी उच्च विद्यालय हर सिद्धि, यहाँ पे आपका काउंसलिंग कराएगा। फिर आप देख सकते हैं तुरकौलिया का यहाँ लिस्ट दिया गया है, यहाँ से आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे होगा राजा राम उच्च विद्यालय तुरकौलिया में। कोटवा का देखिए दिया हुआ है, कोटवा का हो जाएगा मध्य विद्यालय कोटवा बड़हरवा कोटवा में आपका कराया जाएगा। चकिया के यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, तो चकिया को भी 28 तारीख होगा। चकिया के अंतर्गत जो भी पंचायत नियोजन इकाई आई हैं, आप पंचायत नियोजन इकाई का नाम चेक करना चाहते हैं तो पॉज करके यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। इसका हो जाएगा उच्च विद्यालय चकिया बालक चकिया में। आदापुर का देख लीजिए काउंसलिंग जो होगा मध्य विद्यालय आदापुर ब्लॉक आदापुर में, इतना नियोजन इकाई का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। संग्रामपुर का आप देख सकते हैं, संग्रामपुर का इतना पे होगा प्रखंड संसाधन केंद्र संग्रामपुर में आपको काउंसलिंग कराया जाएगा। फिर यहाँ पे मेहसी का देख सकते हैं, मेहसी का यहाँ पे दिया हुआ है तिरहुत उच्च विद्यालय मेहसी में इसका काउंसलिंग होगा। बंजरिया का आप देख सकते हैं प्रखंड संसाधन केंद्र बंजरिया में होगा। घोड़ा सहन का आप देख सकते हैं, घोड़ा सहन का जो काउंसलिंग होगा TRMP उच्च विद्यालय घोड़ा सहन में ही कराया जाएगा। प्रखंड यहाँ पे देख सकते हैं प्रखंड संसाधन केंद्र मोतिहारी में ही इसका काउंसलिंग होगा, मोतिहारी का। और सुगौलिया का आप देख सकते हैं, जो सुगौलिया का इतना पंचायत नियोजन का काउंसलिंग होगा दीनदयाल उच्च विद्यालय सुगौली में होगा। बनकटवा के आप देख सकते हैं, बनकटवा का जो काउंसलिंग होगा प्रखंड शासन केंद्र बनकटवा में आपका काउंसलिंग कराया जाएगा। मधुबन के आप देख सकते हैं, मधुबन के जो काउंसलिंग होगा वो होगा प्रखंड संसाधन के मधुबन में होगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लिस्ट यहाँ पे जारी किया गया है रामगढ़वा के, यहाँ पे आप देख सकते हैं रामगढ़वा जो होगा श्री गणेश महावीर उच्च विद्यालय रामगढ़वा में इसका काउंसलिंग कराया जाएगा। ये पूरा लिस्ट पंचायत नियोजन इकाई का है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आराम होगा। अरेराज की बात कर ले तो अरेराज का जो काउंसलिंग होगा वो सोमेश्वर उच्च विद्यालय अरेराज में ही काउंसलिंग कराया जाएगा। फिर आप देख सकते हैं इसका जो होगा छोड़दानों का वो प्रखंड शासन केंद्र छोड़दानों में होगा। पिपरा कोटी का आप देख सकते हैं, तो पिपरा कोटी का प्रखंड संसाधन केंद्र पिपरा कोटी में होगा। तेतरिया की बात करें तो जानकी साहब विद्यालय उच्च विद्यालय तेतरिया में आपका काउंसलिंग कराया जाएगा। तो इतनी जगह का काउंसलिंग का डिटेल जो आया मेरे पास उसका हम वीडियो आपको दिया दोस्तों। और भी किसी ज़िले का आएगा तो उसका भी अपडेट हम आपको ज़रूर देंगे, आप परेशान ना हों, परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। जितना भी अपडेट कार्यालय आदेश आएगा सारे पे वीडियो बना के हम आपको ज़रूर देंगे। तो फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगे दोस्तों आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।